एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू क्रैक असिस्टेंट प्रोफेसर्स इंटरव्यू। अब देखो, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया या फिर आपका पीएचडी हो गया एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कॉलेजेस में अप्लाई करना होगा, राइट। एंड कॉलेजेस में अप्लाई करते कैसे हैं, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, सो यू कैन गो एंड वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो। नाउ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के बाद इंटरव्यूज होते हैं, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, इंटरव्यूज में क्या पूछते होंगे? डू यू थिंक वो पूछते होंगे कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो आपसे सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं? वो आपसे एग्जैक्टली पूछते क्या है, राइट। सो ये कंफ्यूजन मुझे भी थी व्हेन आई वाज गोइंग फॉर इंटरव्यू इन कॉलेजेस एंड आई गिव मेनी इंटरव्यूज, सो यस आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन कैन कंप्लीटली डिसाइड वेदर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। यू माइट हैव हर्ड दैट द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे रहे हो। सो इसमें ना आपको खुद के बारे में बताना है, लाइक योर नेम, आपका मास्टर्स कहाँ से हुआ, आपका पीएचडी कहाँ से हुआ, एंड इफ यू हैव क्वालिफाइड नेट, सेट और गेट, देन आपका रैंक क्या था, ओके, एंड ऑल योर अचीवमेंट्स। लाइक आपको जो भी अपने बारे में बताना हो ना, आपके जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं वो आपको इस क्वेश्चन में जरूर आंसर करने हैं। एंड इंट्रोड्यूस करते टाइम ना मेक श्योर कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, ओके। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा होता है जिससे 50% आपके बारे में पता चल जाता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस, लाइक सब कुछ जज हो जाता है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। लाइक योर इंटरव्यू विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली। Then after this, you will be asked questions of your subject. Now, अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए बिकॉज आप एक फ्रेशर हैं, राइट। तो आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज की ही हेल्प से उनको भरोसा दिला पाओगे कि यस आप सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग है एंड देयरफॉर आप टीचिंग भी अच्छा कर पाएंगे। सो इसके लिए इफ यू आर ओनली नेट क्वालिफाइड और इफ यू आर अ फ्रेशर, देन आपका सब्जेक्ट का नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। एंड इफ यू आर अ पीएचडी कैंडिडेट, देन आपको आपके रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, लाइक एरिया ऑफ रिसर्च एंड उससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, आपके वो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस आपके रिसर्च के बारे में ही पूछे जाएंगे एंड सम बेसिक क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड। सो यस, नाउ इसके बाद कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट व्हिच इज सैलरी नेगोशिएशन। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज, ओके। तो कुछ कॉलेजेस एक फिक्स सैलरी ही देते हैं टीचर्स को, एंड कुछ कॉलेजेस आपसे नेगोशिएट करके बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपको सैलरी देंगे। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी सैलरी फिक्स मिलती है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अदरवाइज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। तो आप इसका आंसर कैसे करना है? सो व्हाट डू यू थिंक यू शुड आंसर? 30,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ, क्या आंसर होना चाहिए? अब इसमें भी ना एक प्रॉब्लम है। अगर वो कॉलेज अपने फैकल्टीज को 70,000 देता होगा एंड अगर आपने 40,000 बोल दिया तो आपका नुकसान है, एंड अगर आपका कॉलेज 30,000 देता होगा बट आपने 70,000 बोल दिया तो भी प्रॉब्लम है, राइट। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जिस भी कॉलेज में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो वहाँ क्या पुराने फैकल्टीज है ना, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा कि उनको कितना मिलता है, सो दैट यू गेट एन आइडिया। एंड सपोज जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उनको 40,000 पर मंथ मिलता है, तो आप इंटरव्यू के टाइम पर ना 5 या 10,000 ज्यादा बढ़ाकर बोलना, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली पैनलिस्ट विल नेगोशिएट एंड वो कम कर ही देंगे। जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं ना, वैसे ही आपको नेगोशिएट करना है। सपोज आपकी एक शॉप है एंड यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, इससे आपका एक प्रोडक्ट है जो कि आप 100 रुपीज में बेच सकते हैं एंड यू आर गेटिंग अ गुड प्रॉफिट। नाउ आपकी शॉप में कस्टमर्स आए, तो आप उनको डायरेक्टली 100 रुपीज नहीं बताएंगे ना, आई मीन यू विल से दैट दिस प्रोडक्ट इज ऑफ ₹180 और 200 रुपीज, राइट, बिकॉज आपको पता है कि कस्टमर्स बार्गेनिंग करेंगे ही करेंगे, एंड अगर आपने 200 बताया तो वो 100 रुपए तक खुशी खुशी लेके जाएंगे प्रोडक्ट। यू नो, थोड़ा सा ऐसा बिजनेस माइंड लगाना पड़ता है यहाँ पे।
ऑल्सो जब अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में सब बताते हैं, राइट? लाइक ये ब्रांडेड है, यूनिक डिजाइन है, यूनिक कलर है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा एंड सो ऑन। मतलब आप अपने प्रोडक्ट की 100% तारीफ करेंगे, राइट? बस इसी तरह इंटरव्यू के टाइम यू आर अ शॉपकीपर एंड जो पैनलिस्ट हैं दे आर योर कस्टमर एंड योर प्रोडक्ट इज योर स्किल, स्पेशली योर टीचिंग स्किल्स, ओके, एंड योर नॉलेज। तो अब जब आप सैलरी निगोशिएट करेंगे ना तो आप अपने बारे में बता सकते हैं दैट आई थिंक आई डिजर्व दिस सैलरी बिकॉज आई हैव वर्कड हियर एंड देयर, आई हैव गॉट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड आई हैव गॉट गुड रैंक्स एंड सो ऑन। तो जो भी आप बताना चाहते हैं आप ऑलरेडी प्रिपेयर होकर जाना कि अगर सैलरी डिस्कशन की बात आती है तो आपको इस तरीके से अपने बारे में बताना होगा। वन मोर थिंग, मेक श्योर यू ड्रेस वेल एंड लुक क्लीन। अब ड्रेस वेल डज नॉट मीन कि आपको एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर जाना है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एकदम नॉर्मल फॉर्मल आउटफिट पहनकर जाइए जो एक कॉलेज प्रोफेसर के लिए अप्रोप्रिएट है। And we are mature enough to understand what is appropriate and formal outfit for us, okay? So you can wear accordingly and थोड़ा सा neat and clean look लेकर जाना and don't overdo, मतलब ऐसे ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, okay? बिल्कुल सिंपल सा, फॉर्मल सा, जैसा आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट एंड आप अच्छा फील कर रहे हो। बिकॉज अगर आप अच्छा फील करोगे तभी तो आप सामने वाले को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, राइट? Next thing is they can also ask that how are you going to handle the students, especially if you are a fresher ना, तो फिर तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा ही सकता है कि आप 100-120 स्टूडेंट्स की क्लास को कैसे हैंडल करोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना एंड पहले से ही इस सब का आंसर सोच कर जाना, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर एंड सम स्टूडेंट्स आर ऑलवेज देयर इन ईच एंड एवरी क्लास जो कि बहुत मस्तीखोर होते हैं, है ना? तो हमें उन स्टूडेंट्स को भी हैंडल करते आना चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करेंगे या फिर आप स्टूडेंट्स को डांटेंगे, आप क्या एक्शन लेंगे, दैट आल्सो कम्स अंडर स्किल ऑफ अ टीचर। सो यस, आपको इसका भी आंसर देना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछे गए थे। सो या आई रिमेंबर एक कॉलेज में मुझसे ऐसा बोला गया था कि आपका नेट गेट का रैंक तो बहुत अच्छा है, तो नॉलेज तो है आपके पास, अब आप ये बताओ कि स्टूडेंट्स को मैनेज कैसे करोगे। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरी आवाज़ थोड़ी सी पतली सी है ना, so they were little doubtful कि अगर 100 students होंगे so how she will handle. So yeah, I had prepared my own answer and I made them believe कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। I have taken part in speeches, debates and I have also been a part of many fests and events. तो मुझे crowd management आता है and और भी बहुत कुछ बोला मैंने। So you know, आपको अपने लिए एक आंसर प्रिपेयर करना है इस तरीके का। And the most important thing, just be confident. आप जो भी आंसर दे रहे हो ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना एंड कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, मतलब आपको देखकर ना एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। एंड यस, आप जो भी बोलेंगे आराम से बोलना एंड जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, यू कैन यूज हिंदी प्लस इंग्लिश और जस्ट हिंदी और व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। So yeah, if you are going for an assistant professor's interview, all the very best to you. I know you are going to rock it. So yeah, that's it for today's video. If you think this video was helpful, make sure you subscribe this channel. Also hit the like button. If you have any doubts or queries, you can let me know in the comments below. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep hustling, keep studying. Take care. Bye.